हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, टेक्निकल एसईओ प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ओजी टैग या फिर ओपन ग्राफ टैग। देखिए, ओजी टैग या ओपन ग्राफ टैग एक तरह के मेटा टैग ही होते हैं, एचटीएमएल के टैग ही होते हैं। बट ये बाकी टैग से अलग कैसे हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि टैग्स कौन-कौन से होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे ये कैसे अलग है। अलग ऐसे हैं कि ओपन ग्राफ का मतलब है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पे, जैसे आप अपनी वेबसाइट को यूआरएल देखेंगे, तो मेरी वेबसाइट का मान लीजिए यूआरएल है rapidlearning.site। अब होता क्या है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर आएं, उसको शेयर करें, ब्लॉग्स जो हमारी वेबसाइट पर उसको शेयर करें। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कभी आपकी वेबसाइट को फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पे या व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करेगा। तो जब शेयर करते हैं तो उस टाइम एक प्रीव्यू आता है, शेयर करते हैं उस टाइम एक प्रीव्यू आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ओजी टैग का एक एग्जाम्पल दिखाऊं, तो ओजी टैग यहाँ पर हम सर्च करते हैं, इमेजेस में आते हैं। तो होता क्या है, देखिए, जैसे इस तरह से फॉर एग्जांपल आपने अगर अपनी वेबसाइट के किसी लिंक को या आपके किसी यूजर ने वेबसाइट के लिंक को फेसबुक पे शेयर करना चाहा, ठीक है, तो फेसबुक पे सिंपली वो जाके क्या करेगा, फेसबुक पे आपका जो लिंक है उसको कॉपी एंड पेस्ट कर देगा। जैसे ही कॉपी एंड पेस्ट करेगा, इस तरह का एक प्रीव्यू विंडो बन के आ जाती है लिंक के जगह पे। अब लिंक कन्वर्ट किस में हो गया, एक प्रीव्यू विंडो में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रीव्यू में क्या होता है, एक इमेज होती है, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड टाइटल होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसका यूआरएल होता है। अब अगर आप ओजी टैग यानी ओपन ग्राफ टैग नहीं लगाते हैं, तो ऐसा कोई भी प्रीव्यू नहीं आएगा, कोई रैंडम प्रीव्यू आ सकता है। यानी आपकी वेबसाइट से कोई भी रैंडम इमेज, रैंडम टेक्स्ट उठ के वहां पे प्रीव्यू के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि प्रीव्यू तो आएगा। अगर आप ओजी टैग देंगे तो जो आपने बताया वही प्रीव्यू आएगा, और आप नहीं देंगे, रैंडमली जब प्रीव्यू जनरेट होगा उसमें एक रिस्क है कि रैंडमली जनरेट होगा तो कोई इररिलेवेंट इमेज और इररिलेवेंट टाइटल आ सकता है, जिसको देखकर वेबसाइट को, यानी इस प्रीव्यू को जो भी यूजर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, उनको शायद ट्रस्ट नहीं हो। क्योंकि अगर यहाँ पर प्रॉपर टाइटल डिस्क्रिप्शन इमेज नहीं है, कोई भी रैंडम इमेज है, रैंडम टाइटल या डिस्क्रिप्शन है, तो हो सकता है उस वेबसाइट का ट्रस्ट उतना नहीं बढ़े, प्रीव्यू का ट्रस्ट ना बढ़े और लोग उस पर क्लिक ना करें। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको लगा देते हैं ओजी टैग, जिसको बोलते हैं ओपन ग्राफ टैग। और वो उनका सिंटेक्स कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने ये सारे टैग्स के बारे में बात की है, वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैटेगराइज किए ओजी टैग्स को, कितने टाइप के ओजी टैग्स होते हैं। तो जितने भी ये यहाँ पर टैग लिखे हुए हैं, सब क्या है, ओपन ग्राफ यानी ओजी टैग्स। अब कैसे डिफाइन करते हैं इसको, देखिए यहाँ पर अगेन एचटीएमएल का टैग है मेटा प्रॉपर्टी टाइप ओजी यूआरएल। ओजी मतलब ओपन ग्राफ, कॉलन यूआरएल मतलब कि वेबसाइट का यूआरएल क्या है, उस वेब पेज का यूआरएल क्या है जिसके लिए आप जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंटेंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में आप क्या डालेंगे, अपनी वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल डालेंगे जिसके लिए जनरेट कर रहे हैं। ओजी प्रॉपर्टी टाइप, टाइप मतलब किस टाइप का लिंक है, वेबसाइट है, यस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेबसाइट। ओजी टाइटल, जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ये जो टाइटल है ये क्या आएगा, तो ये आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइटल के अंदर ये कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं जो आपको कंट्रोल कर। ओजी डिस्क्रिप्शन, टाइटल के नीचे जस्ट डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, तो यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ओजी इमेज, यहाँ पर जो इमेज आई थी, आप देखेंगे जो इमेज आ रही है प्रीव्यू में, वो इमेज आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट से या कोई भी इमेज का यूआरएल यहाँ पे आप डाल सकते हैं और वही इमेज आपकी प्रीव्यू में दिखाई देगी, कोई रैंडम नहीं आएगी। अभी इस इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए पिक्सल्स में, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। विड्थ इनटू हाइट यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो इमेज, ये जो आपका ओजी टैग का कंटेंट है, ये किस लैंग्वेज में, इंग्लिश यूएस लैंग्वेज में, और साइट का नेम क्या है, एबीसी साइट का नेम है। तो ये है ओजी टैग जो आपको यूज करने चाहिए। अब या तो आप इन ओजी टैग को, जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया, आप इस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और सिर्फ कंटेंट चेंज कर सकते हैं, या फिर इन ओजी टैग को जनरेट करने के लिए आप सिंपली गूगल पर आए और यहाँ पे लिखें ओजी टैग जनरेटर, और यहाँ से आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे जहां पे आप ओजी टैग जनरेट कर सकते हैं। किसी भी टूल पर आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आइए, कुछ आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, जैसे टाइटल, आप अपनी वेबसाइट का टाइटल क्या डालना चाहते हैं। तो मैं डालना चाहता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, राइट, पूरा ही डालना है ऑब्वियसली, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग, राइट, ऐसा कुछ हम लोग डाल देते हैं इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल होना चाहिए ओजी का। टाइप क्या होगा, टाइप हमारी वेबसाइट होगी। यूआरएल क्या होगा, यूआरएल हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, वापस आएंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यूआरएल आपको देना है। इमेज यूआरएल कौन सा देंगे, तो मान लेते हैं हमारी वेबसाइट पर जितनी भी इमेजेस हैं उसमें से कोई एक इमेज दे देते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, तो यहाँ पर इमेज ओपन इन अ न्यू टैब, और इस इमेज का यूआरएल कॉपी कर लेंगे और यहाँ आ जाएंगे वापस ओपन ग्राफ जनरेटर पे और एंटर कर देंगे इस यूआरएल को। जनरेट टैग पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप जनरेट टैग पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये सारे आ गए, ओजी प्रॉपर्टी, ओजी टाइटल, टाइप, यूआरएल, इमेज, और ये क्या दे रहा है, देखिए ऑप्शनल टैग ये सारे हैं। तो जितने भी मैंने आपको दिखाए यहाँ पर नोटपैड में, ये सारे मैक्सिमम ओपन ग्राफ टैग आप यूज कर सकते हैं। अब आप कहीं भी, चाहे आपकी वेबसाइट यूआरएल शेयर हो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे,
लिंक्डइन पे कहीं पे भी शेयर हो तो ये वही प्रीव्यू दिखाएगा जो आप अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है। बट ट्विटर की जब बात करेंगे तो ट्विटर का केस अलग है, हालांकि अब वो x.com हो गया, बट ट्विटर के केस में जो ओजी टैग्स हैं वो अलग होंगे। ट्विटर ने अपने खुद के स्पेसिफिकली ट्विटर कार्ड जनरेट किए हुए हैं जो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर अगर ओजी लिखा है तो ओजी की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, ट्विटर, क्योंकि स्पेसिफिकली ट्विटर के लिए जनरेट कर रहे हैं। तो ओजी टैग के अलावा यहाँ आ जाएगा ट्विटर, twitter.site आप अपनी साइट का नाम डालेंगे। कार्ड में यहाँ पे आपने समरी लार्ज इमेज दो तरह से होता है, तो इसको भी आप अपना जनरेट करने की क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और आप लिखेंगे ट्विटर कार्ड जनरेटर, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे वेबसाइट दिखेंगे जहां से आप ट्विटर कार्ड जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब यहाँ पर आप डालेंगे तो ऐप में ऑफ कोर्स आपका वेबसाइट का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलग अलग है, ऐप का, प्लेयर का, समरी लार्ज इमेज का, इस तरह से। तो या तो आप समरी के साथ जा सकते हैं, समरी लार्ज इमेज के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए प्रीव्यू यहाँ पर दिखा रहा है, तो समरी लार्ज इमेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर अब आपसे पूछेगा टाइटल क्या डालना है, साइट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इमेज यूआरएल क्या है, इमेज का एलटी टेक्स्ट क्या है। ये सारा डालने के बाद राइट साइड से आपको ये सारा कुछ जनरेट होकर मिल जाएगा। अगेन आप इसको कॉपी करेंगे और हेड सेक्शन में डाल देंगे। अगर आपकी एक वर्डप्रेस वेबसाइट है तो वर्डप्रेस वेबसाइट में ये चीजें ऑटोमेटिकली योस्ट एसईओ प्लगइन या कोई भी एसईओ प्लगइन जो आप यूज करते हैं उससे हो जाता है। फिर भी अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप जाएंगे पेजेस पर, ऑफ कोर्स पहले प्लगइन इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, और यहाँ पर लेट्स से मुझे होम पेज का ओजी टैग या ये ट्विटर टैग सेट करने हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा एडिट पर, और क्योंकि मैंने योस्ट एसईओ इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं सोशल्स पर। तो देखिए सोशल्स पे क्या होगा कि सोशल मीडिया अपीयरेंस में कि सोशल इमेज क्या आएगी, यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे टाइटल क्या आएगा, सोशल डिस्क्रिप्शन क्या आएगा। और अगर ट्विटर की बात करें, ये तो ओजी टैग हो गए, ओजी टैग सेटअप कर सकते हैं। और ट्विटर की बात करें तो यहाँ से ट्विटर भी आप सेट कर सकते हैं कि ट्विटर में यहाँ पर इमेज क्या डालूंगी, इमेज क्या डालूंगा, टाइटल क्या डालूंगा, डिस्क्रिप्शन क्या डालूंगा, और एआई की हेल्प ले सकते हैं। सेम आप ऑल इन वन एसईओ, सेम आप अपने रैंक मैथ एसईओ प्लगइन से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको ये जनरेटर बताया, आप जनरेटर को यूज करके और फिर मैनुअली कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने हेडर टैग के अंदर। तो गाइज ये थे ओजी टैग्स एंड ट्विटर टैग्स जो सोशल मीडिया के लिए यूज होते हैं, सोशल शेयरिंग के पर्पस से यूज होते हैं, सो दैट हमारी जो वेबसाइट का वेब पेज का प्रीव्यू है वो काफी अच्छा दिखे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस